बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह तो बहुत से मैं आपको पुलाव की रेसिपी सिखा चुकी हूँ, लेकिन रेसिपियों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक पैन में हमने हाफ कप के बराबर ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज डालेंगे। इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। फिर इसी में हमने बस डिफरेंट हल्का सा बस सॉफ्ट हो जाए, क्रिस्टल सी हो जाएगी। फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसको यहाँ पर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक अच्छी तरह हो चुका है फ्राई और आप देख सकते हैं प्याज भी हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई है। फिर 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पर हमने टमाटर काट के डाले हैं। इसमें अच्छी तरह टमाटर को भी हम सॉफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। थोड़ी सी 2 मिनट तक हमने गैस को करीब भुनाई इसकी। टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा है। फिर हमने पानी डाला है इसमें थोड़ा सा और फिर इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमने इसमें चिकन डालिए। 500 ग्राम यहाँ हमने चिकन इस्तेमाल करी है, छोटे पीसीस कर लिए थे चिकन के। यहाँ इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह हमने बुनाई कर दी है यहाँ पर। फिर हमने इसमें बड़ी हरी मिर्च डाल दी है, तकरीबन 4 से 5 अदरक डालें। उसके बाद फिर हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्लो आंच पे। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, चिकन जो है थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें चिकन जो है गल चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 3.5 मग के करीब जो है हमने यहाँ पानी डाला है। इसी कप का जो है हमने 4 कप चावल भी लिए हैं, तो इसलिए 3.5 कप हमने यहाँ पानी डाला इसमें। अब इसको एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आ चुका है। फिर इसमें हम काबुली चने डालेंगे। 3 मग के बराबर हमने इसमें बॉयल करे हुए काबुली चने डाल दिए। बॉयल नॉर्मल तरीके से करा था, नमक भी नहीं डाला था, बस प्रेशर कुकर में इसको बॉयल कर लिया। रात भर के भीगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने 4 मग के करीब जो है वो बासमती राइस लिए, 1 घंटे के भीगे हुए हैं। आपके राइस बासमती जितनी देर भीगते हैं, जो इंस्ट्रक्शन होती है उस हिसाब से आप भिगो कर इसमें डाल दिए। ये थोड़ी सी मुनफरद रेसिपी है, ये आम जो मैंने आपको पुलाव सिखाए थे उससे थोड़ा चेंज है। नमक यहाँ डाला हमने 2.5 टीस्पून के बराबर। और नमक जो है वो अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इस टाइम पे हमने इसको अच्छी तरह करा मिक्स और नमक को करेंगे चेक। बस पानी में खुलता हुआ नमक होना चाहिए तो चावलों में जाकर अच्छे से बैठ जाता है। अब इसको थोड़ा सा एक बॉयल आने देंगे और ये देखें एक बॉयल आ चुका है। उसके साथ ही चावल भी थोड़ा फूल गया है। ये देखें एक कनी चावल का वेट करेंगे, यहाँ पर खुला पकाएंगे। ये देखें पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो चुका है। ये देखें अब थोड़ा ही पानी रह गया है इसमें। इसके बाद इसमें रखेंगे तवा। तवे के ऊपर हमने फिर पतीली रखी। अब इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे कपड़े के साथ। 20 मिनट के लिए हमने इसको दम देना है हल्की आंच पे। 20 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से निखरे निखरे से चावल बने। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। बहुत मुनफरद सी है, तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।